Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today I'm going to release 20 most important questions जिनको छोड़ के गए तो मार्क्स तो डेफिनेटली कम आने वाले हैं। बट अगर तुम्हारा सपना है कि भाई अच्छे से टॉप कर ले और इस सब्जेक्ट से परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाए, देन ये क्वेश्चन छोड़ के गए तो भाई बहुत ही बखेड़ा हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ना कुछ ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जो 110% आने के चांसेस हैं। ठीक, सबसे पहले आता है आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटी, मतलब जो डिफॉर्मिटीज है पोस्चर में आपके, बो लेग्स है, राउंड शोल्डर्स हैं, वो सब जितनी भी हैं सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो आएंगी ही आएंगी, 110% है। ठीक है, विद द करेक्टिव मेजर्स, अच्छे से बेनिफिट्स, जो भी उसके कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह है सब पढ़ के जाना। ठीक है, देन कम आपका योगा। योगा वाले चैप्टर में आपको आसन दिया जाएगा या फिर आ जाएगा कोई डिजीज और बोला जाएगा इसमें आप कौन सा आसन करोगे एंड उनके प्रोसीजर, डायग्राम और उसके बेनिफिट्स सब आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना है ये दो चीज। एंड थर्ड, फिक्सचर वाला टॉपिक, वो भी 110% आएगा। मतलब ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फिक्स हैं और बहुत ही हैवी वेटेज के साथ आएंगे, लाइक 6 नंबर का आ जाएगा, 5 नंबर का आ जाएगा, इतने के आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, देन हम आ जाते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इंक्लूडिंग दीज थ्री मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है बेनिफिट्स ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, और बेनिफिट्स ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स तुम सोच रहे हो कि अरे ये तो बहुत ही तुच्चा टॉपिक है, नहीं आएगा। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको तुम लास्ट 2 बार से आ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, इसको तुम अगर रीड आउट भी कर लोगे तुम खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है, एंड वन मोर बेनिफिट्स आर इंपॉर्टेंट, दैट इज बेनिफिट्स फॉर CWSN, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CWSN वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना। एंड फीमेल एथलीट रेट वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रेंथ टेस्ट, रिकली जॉनस टेस्ट, हार्वर्ड टेस्ट, साइन खेलो टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई अलग ही टेस्ट आता है, तो प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, मतलब होता है कि रिपीट हो जाए पिछले साल से वही आ जाए, लेकिन आते हैं टेस्ट, हर बार आते हैं। तो ये मत सोचना कि टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट आएगा और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इन पे फोकस कर लेना। ठीक है, देन टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन 6-6 नंबर में भी आए हुए हैं। तुम सोच रहे हो कि 1-2 नंबर का ही तो आएगा, अरे कोई बात नहीं। न्यूटन के लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक है आपका सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर भी डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एंड डायरेक्टली आ जाता है कि सेल्फ स्टीम और सेल्फ टॉक बताओ, एंड उसके अंदर एक दो चीजें और है वो बताओ, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी का जो भी आपकी होती है वो सब। ठीक है, फिर सर्किट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेशन, टाइप ऑफ एग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी वो मेजर्स टू इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ वाला या इंड्योरेंस वाला या फिर एक और फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो सब 5-5 पॉइंट सबके करके जाना इजी होता है। 5-5 पॉइंट करके जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली आ जाता है कि 5 पॉइंट है ना, रट जाओ एंड हो गया तुम्हारा काम। मतलब ऐसा होता है कि अगर तुम रीड भी कर लोगे तो तुम खुद बना के लिख दो कि मार्क्स नहीं कटने वाले, बट तुम्हें सब हेडिंग पता होनी चाहिए, तो उससे तुम लिख पाओगे। और प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट वर्कआउट मील्स जो भी होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ना जनरली बच्चे छोड़ जाते हैं कि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इट्स इंपॉर्टेंट एंड पिछली बार भी आया था, मेरे पेपर में भी आया था, MCQ में भी आ जाता है। तो जो टॉपिक तुम छोड़ रहे हो ना कि लिव दैट, उसका क्या करो, चैट जीपीटी पे फोटो डाल के उसको बोलो 1 शॉट में समझा दे और बेबी लेवल लैंग्वेज में समझा दे, वो बहुत इजीली समझा देगा। कि अगर बाय मिस्टेक तुम्हारे क्वेश्चन में पेपर, मतलब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ भी गया तो तुम कुछ तो लिख के आओ, खाली ना छोड़ के आओ। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक में डाउट है देन डू दिस थिंग। ओके, so these are the all topic I want to tell you, and now just I'm repeating the topic very fast, कोई topic रह ना गया हो। Postal deformity with their corrective measures, benefit of women participation in sports, aggression, fixture, procedure and benefit of arson for the diseases. Okay, equilibrium and friction, and circuit training, Sain Khelo test, Harvard test, Rickley Jonas test, female athlete trade, advantages of physical activities for CWSN with their special needs, that is same. Okay, pre, post and during workout meal, flexibility, endurance and strength, type of fixture, fracture, sorry. Okay, macro and micronutrients, self-talk, self-esteem, Rickley Jonas. Yeah, okay. So these are all the topics I want to tell you, and all the best for your exam. Now, if you like the video, please do hit a like button and subscribe for more videos.